Now next question is question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? तो consistent और inconsistent के लिए हमने previous class में क्या पढ़ा था? If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we will say consistent. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then we will say inconsistent. And if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then we will say it is consistent. ये पढ़ा था हमने. और ये जो केस होता है आपका a1 by a2 not equal to b1 by b2, this is a case of unique solution, and this is a case of infinite many solution, and this is a case of no solution. This is a case of no solution. यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है. देखो फिर आपको क्या कहा गया? इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर जो गिवन इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आपको जो उसका सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से निकालना है. किससे निकालना है? ग्राफिकल मेथड से. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट में आपकी जो इक्वेशन है वो क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. मैंने आपको पहले ये कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले तो आपको मेक श्योर क्या करना है कि जो कांस्टेंट है वो एक ही साइड में हो. यहाँ भी जो कांस्टेंट है वो कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड में. और यहाँ भी जो कांस्टेंट है वो कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड. तो अगर रफली हम चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर a1 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1. और a2 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन दैट इज. और अगर मैं चेक करता हूँ b1 तो यहाँ b1 क्या होगा आपका 1 और b2 आपका क्या होगा? देन c1, तो c1 आपका क्या है? 5 और c2 आपका क्या है? 10. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो आप देखो a1 by a2 क्या होगा? 1/2. b1 by b2 देखो b1 क्या है आपका 1 और b2 भी क्या 2, ये भी 1/2. एंड देन c1 by c2 ये क्या होगा? देखो यहाँ पर c1. अब अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हो तो फिर ऐसा होगा, तो डायरेक्टली कर दो आप, जैसे मैंने आपको बताया. एक ही साइड पे रखना है बस आपको. अगर राइट हैंड साइड से c1 को पिक करते हो तो 5 होगा, और लेफ्ट राइट हैंड साइड से c2 को पिक करते हो तो 10. वो भी आपका 1/2 ही आएगा. कंसिस्टेंट है कि नहीं है? कंसिस्टेंट है. ठीक है. अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, और कैसे फाइंड करना? ग्राफिकली फाइंड करना. तो आपने कहा लाइन आर कंसिस्टेंट. ठीक है. अब सॉल्यूशन फाइंड करना है. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 5. कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई? यस और नो? फिर आप पॉइंट्स टेबल बनाओगे. तो आपने क्या किया? अब y की वैल्यू पुट करें. y की जगह आपने 1 पुट किया. तो अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 1 दैट इज 4. फिर आपने y की जगह 2 पुट किया. तो अगर आपने y की जगह 2 पुट किया तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3. फिर आपने y की जगह 3 पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 दैट इज 2. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. फिर टेबल बन गया आपका. 3 पॉइंट्स काफी होते हैं आपके. सेकंड इक्वेशन पर आते हैं. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. तो देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y. ये प्लस 2y है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 2y हो जाएगा. और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2. डाउट है तो लो. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. देन अब आपने क्या करना? y की वैल्यू पुट करनी है. तो y की जगह आपने पुट किया 1, y की जगह आपने 1 पुट किया. तो देखो अगर मैं y की जगह 1 पुट करती हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 1/2. क्लियर? 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 8. 8/2 क्या हो जाएगा? 4. तो ये आपका 4 है. ये आपका 4 है. फिर आपने y की जगह 2 पुट किया. y की जगह 2 पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 2/2. तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 6/2. तो ये आपका आ गया 3. ये आपका 3 है. फिर आपने y की जगह पुट किया 3 पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 3/2. 3 टू क्या होता है? 6. 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2. दैट इज ये आपका 2 है. ये भी क्लियर हो गया पॉइंट टेबल. ठीक है. अब आपको ग्राफ बनाना है. अब आपको क्या बनाना है? ग्राफ. देखो जब आप ग्राफ बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट लाइन को देखो. फर्स्ट लाइन
देखो x क्या है 4, y क्या है 1, तो 4 पर 1 ये पॉइंट होगा आपका। फिर x क्या है 3 और y क्या है 2, x3 और y2 तो ये पॉइंट होगा आपका। फिर x2 और y3, x2 और y3 यही पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। x4 और y1 है, x4 y1 देखो, x4 y1 ये वाला पॉइंट होगा, होगा। x3 y2 ये वाला पॉइंट होगा। x2 y3 यही वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि लाइन आपकी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। और ये हमने पढ़ा भी था, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो एक तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, दूसरा सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और तीसरा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है, लाइन जो करती है वो क्या होती है, कोइंसाइडेड, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। ये बात समझ में आ गई, ये आपका फर्स्ट है क्लियर। ठीक है, चले आगे। तो आपने क्या कहा, इट इज ऑब्जर्व दैट it can be observed that these lines are overlapping each other, therefore infinite solutions are possible for the given pair of equation। तो ये आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, राइट। Now the next part is x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 6, right? Again, can I write first equation as x minus, देखो first equation क्या है, x minus y equal to 8, it can be written as x minus y minus 8 equal to 0। भाई जो आपका प्लस 8 है इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और इक्वल टू 0 के टर्म्स में आपने इक्वेशन को लिखा। ऐसा आप इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है आपका 3x minus 3y equal to 16, 3x minus 3y equal to 16, तो प्लस 16 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा तो ये हो जाएगा 3x minus 3y minus 16 equal to 0। तो दोनों ही कांस्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। नाउ कैन आई से दैट a1/a2 is equal to 1/3, b1/b2 देखो b1/b2 क्या होगा आपका -1/-3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इज इट क्लियर, ठीक है। एंड देन c1/c2 तो c1/c2 क्या हो जाएगा आपका -8 और -16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो आप मुझे ये बताओ आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, a1/a2, आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या आप इसको कंसिस्टेंट कहोगे, ये क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट। और हमें कौन सी इक्वेशन, किस केस में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जब इक्वेशंस क्या होंगी कंसिस्टेंट। यहाँ पर आपको कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर। तो आप क्या कहोगे, इस केस में लाइन से होगी, अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इस केस में लाइन कैसे होगी, पैरेलल होगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इज 2x plus y minus 6 equal to 0 और 4x minus 2y minus 4 equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, आप देखो a1 आपका क्या है 2 और a2 आपका क्या है 4। तो अगर मैं a1/a2 की वैल्यू निकालता हूँ तो 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन b1/b2 देखो, यहाँ पर b1 क्या है आपका 1, y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, और b2 आपका क्या है -2। देखो ये 1/2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका -1/2, ये समझ में आ रहा है। तो अगर b1/b2 मेरा a1/a2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप क्या कहोगे, लाइन सा देखो। तो ये जो केस होगा ये तो क्लियर है ना, कंसिस्टेंट होगा। और इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करें। अब ये कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना है और ग्राफिकली इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो आप इसको कैसे ले सकते हो, y इक्वल टू -6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो -2x हो जाएगा। अब आपने क्या किया, x और y का आपने टेबल बनाया, x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो जैसे आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 × 0 और y की वैल्यू 6 आ गई। तो जब आपका x 0 है तो y कितना आ गया 6 आ गया। देन आपने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। तो x की जगह 1 तो y की जगह 4 हो गया। फिर आपने क्या किया, x की जगह 2 पुट किया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2 × 2, तो ये हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2।
तो आपने जब x की जगह 2 किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। ये पॉइंट चलो क्लियर हो गया। चलो मैं आगे, ठीक है। देन दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज 4x minus 2y minus 4 equal to 0। तो देखो कैन आई से दैट y equal to y। अब देखो बेसिकली यहाँ पर यहाँ क्या -2y, अगर मैं -2y को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 4x माइनस 4। या अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे समझो 4x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y। ये क्या हो जाएगा 2y। अब y की वैल्यू क्या होगी देखो, 4x माइनस 4/2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप 1/1 x की वैल्यू पुट करो, x की जगह आपने 1 पुट किया, तो जैसे मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो 4 1 से क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, तो 0/2 करूंगा तो 0 ही आएगा ना। पॉइंट ये क्लियर हो गया। फिर आपने x की जगह 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4/2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 क्या होगा 4/2, दैट इज 2। ये भी क्लियर हो गया। फिर आपने x की जगह पुट किया 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 3, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8/2, और ये आपका आ जाएगा 4। ये भी क्लियर हो गया। तो आपका ये पॉइंट स्टेबल भी बन गया, ठीक है। अब आपको बनाना है ग्राफ, तो देखो ये आपके, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन को देख, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या है 1 पर 0, तो ये आपका 1 और 0 यही पॉइंट होगा 13 तक। फिर सेकंड पॉइंट क्या है आपका 2 x2 और y2, तो देखो x2 है और y2 है, तो ये वाला पॉइंट। फिर क्या x3 है और y4 है, x3 है और y4 है, तो x3 और y4 है, तो ये वाला पॉइंट। तो आपकी जो एक लाइन है वो आपकी इस तरह से बनेगी। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है आपकी। इसके बाद आता है नेक्स्ट इक्वेशन होता है, तो देखो x0 है और y6 है, तो x0 और y6 है, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। देन x1 और y4 है, x1 और y4 है, दिस इज द पॉइंट। देन x2 और y2 है, x2 और y2 है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती है वही वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखो लाइन जो आपकी इंटरसेक्ट कर रही है वो किस पॉइंट पर कर रही है, लाइन आपकी इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, और ये कौन सा पॉइंट है आपका x2 और y। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 2 होगी। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। हो गया ये वाला पार्ट क्लियर आपको। अब क्या लिखोगे 2, 2 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ, इज इट क्लियर, ठीक है। Next part is part 4. 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0। देखो ये आपकी क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अगर मैं a1 बाई a2 फाइंड कर दूं, a1 बाई a2, a1 क्या है आपका 2 और a2 क्या है आपका 4, 2/4 की वैल्यू क्या होगी 15 है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं b1 बाई b2 फाइंड कर दूं, b1 बाई b2, b1 क्या है -2 और b2 क्या है आपका माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1 बाई b2 की वैल्यू होगी 1/2। और अगर मैं c1 बाई c2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 2 तक। तो देखो यहाँ पर क्या है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या आप इसको कंसिस्टेंट कहोगे, ये क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन। और लाइन की जो प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी ग्राफिकली पैरेलल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट के केस में हमें सॉल्यूशन फाइंड हम कर ही नहीं सकते, बस इसको यही हम छोड़ दें। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं भी इसको रफली ले लेता हूँ। दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, half the perimeter of a rectangular garden length is 4 meter more than its width, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आपने क्या किया, लेंथ को आपने x ले लिया, क्या ले लिया x, और विड्थ को क्या ले लिया 4। अब लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो कहना है दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये लेंथ है आपकी, ये विड्थ है आपकी, तो लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस है 4 मीटर का है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4,
लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर आता है, तो लेंथ की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया x, विड्थ की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया y। तो बताओ क्लियर हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन आपको। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। मींस इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का अगर आप हाफ कर दो, पहले मुझे बता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है। 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये होता है आपका पेरीमीटर। फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ कर दे तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 36 के। ये समझ में आ रहा है, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस बी इक्वल टू 36 सेकेंड इक्वेशन आ गई, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करके आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो क्या किया आपने, तो देखो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इक्वल टू वाई, दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी आपने लेंथ क्या ले ली एक्स, जिसकी जो विड्थ होगी विड्थ, इसको आप ले लेते हैं इसको हमने ले लिया मैं यहाँ पे वाई लिख, हो गया वाई, ठीक है। अब केस फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है आपको, वो क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी, और हाफ का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये किसके इक्वल होना चाहिए 36 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस बी इक्वल टू 36। एल आपका क्या है एक्स, बी आपका क्या है वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। फिर आता है केस टू की तरफ, केस टू, तो केस टू में क्या कहा गया आपको, केस टू में आपको कहा गया है कि लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4, कि लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर, हमें इक्वल करना होता है, मुझे विड्थ में 4 ऐड करना होगा तभी तो वो लेंथ के इक्वल होगा, मुझे विड्थ में 4 ऐड करूंगा तभी वो लेंथ के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया वाई प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस वाई को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस वाई, प्लस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2। आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा गया। अभी तक आपने एक ही मेथड सीखा, तो कौन सा सीखा है कि ग्राफिकली हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को अभी ग्राफिकली करेंगे, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आगे जाके आप जब और मेथड भी सीख जाओगे लाइक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, तब आप इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी इस एक्सरसाइज में जो हम कंसेप्ट सीखा है हमने कि ग्राफिकली हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जाएगा। अभी तक आपने वो कंसेप्ट सीखा नहीं है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 36, तो कैन आई से दैट x इक्वल टू 36 माइनस वाई, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की जगह 36 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 इक्वल टू 36, ये भी क्लियर हो गया। और अगर मैं y की जगह 20 पुट करता हूँ 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 दैट इज 16। बोलोगे क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, x माइनस वाई, -4 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा +4, ठीक है। कैन आई से दैट अगर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई होगा, यस और नो। तो अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, y की जगह 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4, ये क्लियर हो गया। अगर आप y की जगह 8 पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 दैट इज 12, तो ये आपका 12 हो गया। ऐसे अगर आप y की जगह 12 पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये आपका 16 हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है ग्राफ में, तो देखो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है 36 ऐसे है, तो आपने जो ग्राफ लिया आपने 0 से लेके कहाँ तक लिया है, इसको मैंने 48 तक ले लिया। यहाँ से बताइए वैल्यू 36 तक तो आपको लेनी लेनी, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में देखो क्या होगा 0 पर 36, तो ये आपका 0 है और ये आपका 36 है, तो ये आपका पॉइंट है, ये समझ में आ रहा है। 0 पर 36, फिर क्या है 36 पर 0, तो ये आपका 36 पर 0, 36 पर 0। फिर आपका क्या है x16 और y20 है, x16 और y20, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये उसकी प्रेजेंटेशन थी, सीधा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इसका पॉइंट टेबल क्या कहता है x4 और y0 है, तो x4 और y0, तो देखो x4 y0, x आपका कितना है 4 है और y आपका 0 है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है,
चेक कर लेते हैं। हाँ जी, -4 था या 4 था? एक्स इक्वल टू क्या था आपका? एक्स इक्वल टू 4 + y। एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 + y। राइट। तो अगर आप y की जगह 0 रखते हो तो x की वैल्यू 4 ही आएगी। हाँ, ये गई गड़बड़ हुई है यहाँ पर, इसको ठीक कर लेते हैं। x4 है और y0 है, तो पॉइंट्स क्या होगा आपका? x4 y0, ये वाला पॉइंट होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर x12 और y8 है, x12 और y8 है, x12 और y8, x12 और y8। तो ये आपका कहीं यहाँ आएगा, इसके सामने आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है। फिर है x16 और y12 है, x16 है और y क्या है आपका? 12 है। x16 और y12 ये यहाँ आएगा। ठीक है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है देखो, ये आपका जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसका y क्या है? 16। y क्या है? 16। और x क्या है? 20। तो आपका आंसर 20, 16 आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर मैं इसको, ये आपके 3 पॉइंट होंगे, 1, 2 और 3, और इस तरह से आपकी ये लाइंस है, ये इसमें एरर है कुछ। ठीक है, इस तरह से आपकी लाइंस है। ठीक है। तो जहां वो मीट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा? x20 और y60। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा x20 और y60। और देखो, पर अब आंसर पर जाओ तो यही आपका आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि आपने लेंथ को क्या लिया था? x। ब्रेड को क्या लिया था? y। अब मेरे को एक बात बताओ, लेंथ ब्रेड से कितना ज्यादा था? 4। देखो, x आपका 20 आ रहा है और ब्रेड आपका कितना आ रहा है? 16। तो ये आपका हो गया 20 मीटर और ये आपका 16 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो आपका एरर था, मैंने ठीक करवा दिया आपको। तो आप ये कहोगे, ये देखो 20, 16 आएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? 20 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? 16 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting line. भाई देखो, क्वेश्चन ये है आपका, आपको एक इक्वेशन की बना लीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपको इस तरह से लिखनी है कि दोनों इक्वेशंस को मिला के जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन को किस तरह से लिखना है फिर मुझे, कि मेरा a1/जो a2 है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1/b2 के। फिर आपको जो दूसरी इक्वेशन लेनी है वो इस तरह से लेनी चाहिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पैरेललाइज होना चाहिए, यानी कि मुझे दूसरी इक्वेशन इस लाइन के साथ ऐसे लेनी है कि मेरा जो a1/a2 है वो इक्वल हो b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्लियर हुआ? फिर मुझे सेकंड इक्वेशन लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि ये इस लाइन के साथ उस लाइन की जो प्रेजेंटेशन और ग्राफिकली वो कोइंसाइड है। तो क्या होना चाहिए? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो, ये आपके गिवन इक्वेशन, ये आपकी गिवन इक्वेशन, राइट। अब इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ध्यान से देखो, कहना चाहिए दैट a1 मेरा 2 है, मैंने एक लाइन ले ली है। इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने इसके साथ, इस लीनियर इक्वेशन के साथ जो मैंने लाइन ली है वो क्या ले ली? 5x + 7y - 10 = 0। अब जरा चेक कर, अगर मैं यहाँ a1/a2 फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा? 2/5। एग्री करते हो? अब b1/b2 2/5 नहीं बनना चाहिए, 2/5 नहीं बनना चाहिए। तो देखो, यहाँ 3 था, यहाँ आपने 7 ले लिया, b1/b2 क्या हो गया? 3/7। तो एग्री करते हो, ये तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। अब सेकंड केस था, आपको इस तरह से लेना है लीनियर इक्वेशन की पैरेलल लाइन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आपने लिया 4x 6y माइनस, तो कैसे लिया? a1/a2 2 का डबल ले लिया 4, 3 का डबल ले लिया 6, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए। अब 8 का डबल क्या होता है? 16। 16 नहीं लेना, मैंने -8 के साथ क्या ले लिया? -13। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है? ठीक है। यहाँ आपका तीनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कर दो, 2 का डबल 4, 3 का डबल ले लिया 6, -8 के साथ ले लो -16। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? 1/2 1/2 1/2। और आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस
आपको दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपने दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर क्या कहा गया आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। भाई जब आप ग्राफ बनाओगे दोनों लाइंस को यूज करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आप देखोगे ट्रायंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस। तो आपको उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने हैं, क्या बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं एंड शेड करना उस ट्रायंगुलर रीजन को। तो चलो ठीक है, पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपकी वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू वाई माइनस 1, माइनस वाई को यहाँ शिफ्ट करोगे प्लस वाई हो जाएगा, 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे माइनस 1 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, अब मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो क्या ये समझ में आ रहा है। फिर आपने x y की जगह क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। तो ये समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या किया x की y की जगह 3 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये चीजें सारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में, दिस इज और सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो कैन आई से दैट 3x विल बी इक्वल टू माइनस 12 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 12, और 2y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 2y बाय 3 हो गया x की वैल्यू। अब देखो आपको क्या करना है, y की जगह आपने 0 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 0 बाय 3, तो ये हो गया 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, y की जगह 3 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ y की जगह 3 रखता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2, y की जगह 3 पुट कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाय 3, तो 3 2 जा 6, तो 12 माइनस 6 क्या होगा 6 बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, y की जगह 6 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पे y की जगह 6 रखो तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 6 टू जा क्या होगा 12, 12 माइनस 12 0 बाय 3, तो ये 0 के ही इक्वल आएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो आपके पास दो पॉइंट स्टेबल आ गए दोनों इक्वेशन से, तो ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, x 0 है और y 1 है, तो ये x 0 है, ये आपका x 0 और y 1 है, तो आपका ये वाला पॉइंट आएगा। देखो 0 ये वाला पॉइंट होता है, तो 0 पर 1 ये आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर x1 और y2 है, x1 और y2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कहीं यहाँ पे। फिर है x2 और y3, x2 और y3, यहाँ पे 2 ले लो तो 2 पर 3 ये वाला पॉइंट। तो क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है वाली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट टेबल पर आते हैं, x4 और y0, तो 4 पर 0 ये वाला पॉइंट, ये वाला x2 और y3 है, x2 और y3 सेम पॉइंट हो गया जो पहले वाली लाइन का था। x0 और y6 है, x0 और y6 है, ये हो गया। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो दोनों लाइन जो आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो किस पॉइंट पर हो रही है 2,3 पर, 2,3। तो देखो अब आपको क्या कहा गया था, अब आपको कहा गया था कि वर्टेक्स बताना है। तो देखो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भाई ये जो 3 वर्टेक्स हैं ये समझ में आ रहे हैं आपको। ये आपका अभी एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, पहले तो ये क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है 2,3, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है -1,0। ये ओरिजिन से थोड़ा लेफ्ट साइड में बनेगा, ये देखो ये ओरिजिन से थोड़ा लेफ्ट साइड में बनेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका -1 है, तो -1,0। ये हो गया आपका 2,3, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3 और 5 के बीच में ये 4 है, तो ये हो गया 4,0। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये हो गया आपका बी और ये सी। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है -1,0, और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। अब आपको इसको शेड करने के लिए भी कहा गया, तो आप इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है, बस अलग से लिख देना कि वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर, और यहाँ मेंशन भी कर देना, यहाँ भी आप मेंशन कर देना। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। तो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर, तो जब आप लिखोगे इस तरह से आंसर, दैट वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर, एक हो गया ए 2,3, एक हो गया बी -1,0, और एक हो गया सी 4,0। क्लियर, ठीक है।
So we have completed this exercise. In the next class, we'll proceed with our next exercise.